नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको अपनी एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। तो हुआ कुछ इस प्रकार था कि मेरी एक सहेली रहती थी, उसका नाम था उर्मिला। वो और मैं, हम दोनों साथ में सिलाई सीखा करते थे। तो हुआ कुछ इस प्रकार कि मेरे माता पिताजी इतने अमीर नहीं थे कि हम एक सिलाई मशीन खरीद सकें, पर उर्मिला जो मेरी एक सहेली थी, उसके माता पिता ने उनको एक सिलाई मशीन खरीद के दी। अब ये सिलाई मशीन से हम क्या करते थे, क्योंकि वो मेरी पक्की सहेली थी, तो वो क्या करती थी, सिलाई मशीन कुछ दिन वो यूज़ किया करती थी और वो एक आधा दिन मैं भी उससे मांग लिया करती। हुआ कुछ इस प्रकार कि उर्मिला बीमार हो गई और वो सिलाई मशीन मेरे ही घर पर रखी हुई थी। मैं उर्मिला के पास उसकी देखभाल के लिए उससे मिलने जाया करती थी कभी कभार, परंतु ये बात किसी को याद नहीं थी कि उर्मिला की सिलाई मशीन मेरे पास रखी हुई है। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि उर्मिला की डेथ हो गई है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात मेरे मन में लालच आ गया। मुझे लगा कि ये सिलाई मशीन मैं तो कभी खरीद नहीं पाई, तो क्या पक्का पता ये भगवान का ही कोई इशारा हो कि सिलाई मशीन ये मेरे लिए ही बनी हो। और वो सिलाई मशीन मुझे पसंद भी बहुत थी। तो वो सिलाई मशीन मैंने बिना किसी को बताए अपने पास रख ली। उस सिलाई मशीन को मेरे पास रहने के साथ साथ ये सिलाई मशीन की बात मैंने किसी को नहीं बताई। और उर्मिला का अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ ऐसे ही दिन बीतते गए। दिन बीतने के साथ साथ हुआ कुछ इस प्रकार कि एक दिन मैं रात को सो रही थी और मुझे सिलाई मशीन के चलने की आवाज़ आई। पहले दिन मुझे लगा कि मुझे कुछ भुलेखा हो गया है कि सिलाई मशीन ऐसे ही कोई बिल्ली या कोई चूहा उधर से गुजर रहा होगा तो खड़बड़ हो रही है, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान न देते हुए मैं सो गई। अगले दिन भी कुछ इस प्रकार ही मुझे सिलाई मशीन की तरफ से कुछ आवाज़ें आई, पर मैंने ना ध्यान देते हुए उसे इग्नोर किया। एक दिन मुझे लगा कि मुझे उठ के देखना चाहिए, तो सिलाई मशीन में जैसे ही खड़बड़ हुई तो मैंने उठकर ये कुछ उस समय की बात है कि रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे, तो मैंने उठ के देखा कि सिलाई मशीन खुद ब खुद चल रही है। मैं हैरान हो गई कि सिलाई मशीन खुद कैसे चल सकती है। तो मैं बहुत डर गई और मैं अपने बिस्तर में आकर लेट गई। ये बात मैंने अपने पति को भी बताई कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है। मेरे पति ने उस बात पर ध्यान न देते हुए बोला कि आज रात को हम फिर देखते हैं कि क्या होता है। सेम उसी प्रकार अगले दिन भी हम रात को सो गए और 2 बजे हमें सिलाई मशीन की खड़बड़ की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पति ने उठा के सिलाई मशीन हमारे ही सिराने के पास रख ली और हम लेट गए। रात के करीब 3 बजे हमें सिलाई मशीन चलने की आवाज़ आई और हमने शीशे में देखा कि कोई परछाई सिलाई मशीन को चला रही है। हम दोनों बहुत डर गए और अगले दिन सुबह होते ही हम मंदिर में पंडित जी के पास गए, तो हमें वहाँ जाकर पता चला कि हो सकता है यह सिलाई मशीन से कोई जुड़ी हुई आत्मा की हो सकती है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो मैंने डर डर में ये सारी घटना अपने पति और पंडित जी को बता दी कि मेरे मन में लालच आ गया था। तो उन्होंने मुझे बताया और समझाया कि ये सिलाई मशीन जिसकी है वो ये सिलाई मशीन मांग रही है, तो तुम ये सिलाई मशीन उन्हें वापस कर दो और तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन मैंने ना देरी करते हुए ये सिलाई मशीन उनके ही लड़की को ये सिलाई मशीन वापस कर दी और उनसे क्षमा और माफ़ी मांगी कि ये मुझसे गलती हो गई थी और मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद मुझे ना तो कोई खड़बड़ सुनाई दी और ना कुछ हुआ। धन्यवाद।